हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर टीचर हर्ष प्रियम। तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है जिंदगी? यूट्यूब पे काम का कंटेंट बहुत सारा होता है और अगर सही मायनों में देखा जाए तो शायद आप लोग इस बात को ज्यादा अच्छा अग्री कर पाएंगे कि भाई स्कूल और कोचिंग तो पहले भी थे, लेकिन बच्चा ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ इसलिए नहीं आया था क्योंकि कोविड था। कोविड के पहले से वेदांतु है और वेदांतु में बहुत सारे बच्चे बहुत सालों से पढ़ रहे हैं। तो बच्चा वेदांतु की तरफ इसलिए आया था बिकॉज उसको एक अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन चाहिए थी, एक ऐसा एजुकेशन, एक ऐसा तरीका पढ़ाने का जो शायद उसको स्कूल कोचिंग में नहीं मिलता। तो भाई यूट्यूब पे पढ़ाई तो अच्छी होती है, ये बात तो माननी पड़ेगी। अब मुद्दा है कि अच्छी पढ़ाई के साथ ये सब जो कचरा मिलता है उसका क्या करें, हैं? चलिए, तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। वैसे मैं जानना चाहूंगा आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो अभी इस प्रॉब्लम से अच्छा खासा परेशान हो रहे हैं, और ये आप कैसे बता सकते हैं? मुझे ये बता दीजिए कि आप ऑन एन एवरेज औसतन एक दिन में मोबाइल पे कितने घंटे बिताते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो इधर उधर की बातें हो। ऑन एन एवरेज औसतन कितने घंटे आप लोग मोबाइल पे अभी के टाइम पे बिता रहे हैं? सारे लोग चैट बॉक्स में जल्दी से बताइए। मतलब मेजॉरिटी बच्चा जो मेरे को दिख रहा है वो 7 घंटे के आसपास का एवरेज मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है। 7 आवर्स। ओ भाई, मतलब ये ऐसा सुपर रॉकेट हाई है जिसको कि किसी भी तरीके से जस्टिफाई तो नहीं किया जा सकता है। चलिए, तो अब बात करते हैं भाई कि इस प्रॉब्लम से कैसे सबसे पहले निजात पाया जाए, कैसे उभरा जाए। कि जो बच्चा चाहता है उसका कोई भी प्रॉब्लम हो जो सॉर्टेड आउट हो, सॉर्ट करूं मैं या मैं उस पर कोई सजेशन बना दूं या वीडियो बनाऊं, तो आपको बस एक काम करना है, आपको नीचे जाके कमेंट कर देना है। आप कमेंट कीजिए, आपका जो प्रॉब्लम है आप वही कर दीजिए, या आपको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम सबका होगा तो कर दीजिए। और अगर वो प्रॉब्लम सबका हुआ तो सारे बच्चे उसको सपोर्ट करेंगे और मैं जल्द से जल्द उस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, दिस इज द फास्टेस्ट मेथड। ओके, अब शुरुआत करने के पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपके पास काम के कंटेंट बहुत जल्दी टाइम पर पहुंचे। चैनल पे काम का कंटेंट आपको टाइम पर मिलता रहे, इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, सो दैट यू गेट नोटिफाइड फॉर ऑल द इंपॉर्टेंट वीडियोज दैट कम ऑन दिस चैनल। और मैं इस बात के लिए क्यों कह रहा हूं, बिकॉज आज का सेशन ही है कि भैया डिस्ट्रैक्शन दूर करना है। तो देखो, इस चैनल पे मैं कोई भी बकवास, कचड़ा या फिर टाइम पास वीडियो करता नहीं हूं। ईदर इट इज एन एजुकेशनल वीडियो और इट इज एन इंफॉर्मेशनल वीडियो लाइक दिस, जहां पे आपके रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए कुछ प्रॉब्लम्स को डील किया जाता है। चाहे वो ये हो कि भाई ठंड में नींद ज्यादा आती है तो कम से कम कैसे सो के ज्यादा से ज्यादा कैसे पढ़ाई किया जाए, या फिर टॉपिक ये हो कि भाई गैजेट्स के साथ साथ कैसे पढ़ाई किया जाए। तो कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको अफेक्ट करता है, उन टॉपिक्स पे वीडियो बनाया जाता है। ठीक है, चलो जी शुरू करते हैं। अब मैं जानना चाहूंगा सबसे पहले चैट बॉक्स में कि आप सारे बच्चे सबसे ज्यादा कौन सा ऐसा एप्लीकेशन है आपके मोबाइल में जो आपको लगता है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता है। उस एक एप्लीकेशन का नाम लिखो, या फिर मैं कहूंगा 1 2 3 कि सर ये टॉप 3 एप्लीकेशन हैं जो मेरे को सबसे ज्यादा परेशान करते हैं मोबाइल में। यूट्यूब 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 वाईटी वाईटी वाईटी। ओ भाई साहब, देखो यूट्यूब भाई साहब ओ भाई ओ भाई ओ भाई। चलिए खैर, तो यूट्यूब का सबसे ज्यादा मार्केट शेयर दिख रहा है अभी। देखो, सारे बच्चे सबसे ज्यादा जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं यूट्यूब, और उसके बाद सेकंड नंबर पे है इंस्टाग्राम। सेकंड यूट्यूब है नंबर 1 पे, सेकंड पे है इंस्टाग्राम। मतलब हाँ, शॉर्ट्स कह लो जो कह लो। तो मतलब मैं जो चैट बॉक्स में मेरे को दिख रहा है, सबसे नंबर 1 पे यूट्यूब दिख रहा है, नंबर 2 पे इंस्टाग्राम दिख रहा है। ये दो बच्चे सबसे ज्यादा पगलाए हुए हैं, मतलब सबसे ज्यादा परेशान है इन्हीं दो चीजों से। हाँ ठीक है, बाकी कुछ बच्चे स्नैपचैट और पता नहीं कुछ रेडिट और व्हाट्सएप ये सब की बातें भी कर रहे हैं। ठीक है, एनीवेज क्रोम। चलो अब एक चीज बताते हैं। देखो अच्छा, अब थोड़ा सा और डीप ड्रिल करते हैं। बेटा, तुमको यूट्यूब से सबसे ज्यादा दिक्कत किस चीज से है? मतलब यूट्यूब को क्यों तुम इतना खराब बोल रहे हो, उसके पीछे का थोड़ा सा बताओ। क्या सोचते हो, क्या कारण है यूट्यूब इतना खराब क्यों है, इतना ज्यादा डिस्ट्रैक्ट क्यों करता है? शॉर्ट्स। अच्छा, बच्चा बता रहा है मैक्सिमम शॉर्ट्स 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 शॉर्ट्स। अच्छा, मतलब सबसे ज्यादा बच्चे बोल रहे हैं शॉर्ट्स। अच्छा, तो यूट्यूब पे शॉर्ट्स सबसे ज्यादा बच्चों को परेशान कर रहा है। अच्छा, तो सबसे ज्यादा यूट्यूब में मेरे को 3 चीजें दिख रही हैं। पहला दिख रहा है शॉर्ट्स सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है यूट्यूब पे, और दूसरा
कि सजेशन कह लो या बच्चे बोल रहे हैं ट्रेंडिंग वीडियोस की तरफ वो देखते हैं, तो जो भी सजेशन फीड में आता है वो उस वीडियो को देख लेते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ यार अच्छा वीडियो है या थोड़ा ऐसा फील होता है कि हाँ क्लिक करना चाहिए, तो बेचारे देख लेते हैं और इसमें टाइम निकल जाता है। ठीक है, चलो अच्छा अब शुरू करते हैं और अब प्रॉब्लम का सबसे पहला सोल्यूशन बताते हैं। यूट्यूब प्रॉब्लम है तो यूट्यूब का सोल्यूशन ये है, यूट्यूब हटा दो। अब तुम सबसे पहले यही पूछोगे सर यूट्यूब हटा दो का क्या मतलब है, फिर आपको कैसे देखेंगे, या जो पढ़ाई की चीज़ें होती हैं नॉर्मल मतलब जो अच्छी चीज़ें हैं उनको कैसे देखेंगे। देखो बड़ा सिंपल सा तरीका है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ या कोई भी टीचर जो पढ़ाता है वो अपना एक फिक्स्ड शेड्यूल फॉलो करता है, इस बात को मानते हो। जैसे मैं कभी भी कोई भी वीडियो लेकर आता हूँ तो मैं एक फिक्स शेड्यूल को फॉलो करता हूँ, अगर वीडियो नहीं आ पा रहा है तो उसके लिए नोटिफिकेशन डालता हूँ, ठीक है, कि भैया ये वीडियो नहीं आ पा रहा है या जो भी कारण है। जैसे अभी इस पूरे हफ्ते में वीडियो लेकर ही नहीं आया, तो वीडियो लेकर नहीं आया बिकॉज मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं तो उसके कारण से वीडियो नहीं आ पाया है, ठीक है। तो मैं शॉर्ट्स वगैरह बना के ये सब बता देता हूँ कि हाँ भाई वीडियो नहीं आ पाएगा। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप कभी भी किसी भी चैनल को फॉलो करते हो, मेरा चाहे किसी का भी, तो वो टीचर ऐसा ही होगा जिसको आप फॉलो कर रहे हो, जो टीचर आपको बताता होगा कि यार आज ये पढ़ाएंगे, कल ये पढ़ाएंगे, इस टाइम पे ये पढ़ाई होगी, ऐसा ही होता होगा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सारे लोग अब बताओ चैट बॉक्स में ऐसा है। तो जब आपको टाइम शेड्यूल मिल जाता है तो टाइम शेड्यूल अभी ये होता है कि यूट्यूब आपको याद दिलाता है नोटिफिकेशन से कि ये टीचर लाइव आ चुके हैं या ये टीचर का वीडियो आ गया है, आप जाके देख लीजिए, ऐसा होता है। तो आप अगर यूट्यूब हटा दोगे तो ये नोटिफिकेशन नहीं आएगा, यही दिक्कत होगी। लेकिन ये वाला शेड्यूल तो तुम खुद से भी फॉलो कर सकते हो ना, मतलब तुम दीवार पे लिख सकते हो कि भाई हर्ष प्रियम ने बोला है कि ये जो क्रैश कोर्स चला रहे हैं बुलसाई, ये हर रोज रात को 8 से 10 आएगा। तो 8 से 10 मतलब 8 बजे अपने मोबाइल में एक अलार्म लगा लिया कि 8 PM वेदांतु मैथ क्रैश कोर्स अटेंड करना है, सेट, हाँ सेट। तो भाई 8 बजे ही तुम आओगे, और अब आओगे कैसे भाई, देखोगे कैसे, क्योंकि तुमने तो यूट्यूब हटा दिया है। बड़ा सिंपल सा चीज़ है, देखो क्रोम तो सबके पास होगा, गूगल क्रोम या फिर सफारी ब्राउज़र, कोई ना कोई तो ब्राउज़र होगा तुम्हारे मोबाइल में। तो मोबाइल में जाओ, वहाँ पे जहाँ पे google.com लिखा रहता है वहाँ पे लिख दो youtube.com, और youtube.com लिखने के बाद चाहो तो अपना लॉगिन कर लो, नहीं चाहो तो छोड़ दो, लेकिन वहाँ से वेदांतु मैथ सर्च कर लो चैनल का नाम, और चैनल का नाम जैसे ही सर्च करोगे उस पर आ जाएगा और वहाँ से देख लीजिए। इससे होएगा क्या, इससे सिंपल सी बात है कि आप जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, आप ब्राउज़र पे शॉर्ट्स देख ही नहीं सकते। ये सबसे बड़ा जो आपका प्रॉब्लम है वो यहीं से खत्म हो गया, शॉर्ट्स देखोगे ही नहीं। दूसरा, सजेशन और फीड वो आएगा नहीं क्योंकि आपके पास यूट्यूब ही नहीं है। अच्छा, तो ये यूट्यूब जब नहीं रहेगा तो सजेशन वाला मामला सेट है। हाँ, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो चाहता है कि नहीं सर मैं यूट्यूब रखना चाहता हूँ बट उसके सजेशन ऑफ करना चाहता हूँ, या शॉर्ट्स वाला कुछ माजरा है, अब शॉर्ट्स का कैसे करना होगा वो मतलब सोचना होगा मेरे को भी, बट फीड, सजेशन फीड या नोटिफिकेशन, तो आपको पता है क्या कि आप यूट्यूब पे नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाके क्लिक करके उसका सारा नोटिफिकेशन ऑफ कर सकते हैं। तो जो लोग यूट्यूब रखना चाहते हैं वो ये कर सकते हैं, लेकिन मेरे सजेशन में मैं खुद आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आप हो सके तो यूट्यूब डिलीट कर दो, आप बस वीडियो देखने आओ, मेरा या जिसका भी तुम पढ़ते हो उससे बस वीडियो देखने आओ, वीडियो देख कर बस राम राम। तो उससे होगा क्या कि आपका शॉर्ट्स का एडिक्शन खत्म हो जाएगा। क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब दूसरी बात आती है इंस्टाग्राम पे। तो देखो इंस्टाग्राम पे तो सही मायने में कोई पढ़ाई होती ही नहीं है, मतलब इंस्टाग्राम पे तो मैंने आज तक नहीं देखा कोई टीचर लेक्चर ले रहा हो, या मैंने भी आज तक लेक्चर लिया नहीं है। तो अगर कोई बच्चा कहता है इंस्टाग्राम का एडिक्शन है, तो आई गेस इंस्टाग्राम का एडिक्शन तो बड़ा सिंपल सा है, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, सारे एडिक्शन, सारे फसाद की जड़ खत्म। तो इंस्टाग्राम बड़ा सिंपल है, इंस्टाग्राम डिलीट कर दो, दैट्स इट। अब कुछ और बच्चे कह रहे हैं गेम एडिक्शन, कुछ बच्चे कह रहे हैं लेट से उठना, ठीक है, उन सब पे भी डील करते हैं। देखो गेम एडिक्शन में अगेन सिंपल सा, अब पता है मैं तुमको बहुत अच्छे से क्या सजेस्ट करूंगा। जब मैं अपने टाइम पे भी कॉलेज में जब तैयारी कर रहा था तो उस टाइम पे मेरे पास स्मार्टफोन हुआ करता था। तो जब मैं कॉलेज में तैयारी करता था या फिर जब मैं कॉलेज से निकलने के बाद जॉब में आया था और तब मैं तैयारी करता था, तो मैं एक चीज़ का बड़ा अच्छे से ध्यान रखता था। पता है क्या? वो ध्यान ये रखता था कि मैं जब भी अपना मोबाइल रखता था तो अपने मोबाइल में सिर्फ लिमिटेड ऐप्स रखता था, लिमिटेड ऐप्स। और इवन ये आज भी है मेरे पास। जैसे
मैं अपने मोबाइल में क्या क्या रखता हूँ एप्लीकेशन बता देता हूँ। कुछ एक तो ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिसको आप डिलीट नहीं कर सकते हो, जैसे फोन का ऐप, मैसेज का ऐप, कैमरा का ऐप, ये सब आप डिलीट नहीं कर सकते हो। ये बाय डिफॉल्ट कंपनी ने बना के भेजा है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कुछ एप्लीकेशंस होते हैं जो आप डाउनलोड करते हो, तो मैं क्या डाउनलोड करता हूँ, मेरे मोबाइल में क्या है, मेरे मोबाइल में है फोन पे, गूगल पे, मेरे बैंक के सारे ऐप्स, बैंकिंग ऐप्स। उसके बाद न्यूज़ पढ़ना अच्छा लगता है, मतलब पहले अच्छा लगता था, अब नहीं अच्छा लगता है। तो जब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था ना, उस वक्त मैंने शॉर्ट्स करके एक न्यूज़ वो मतलब ऐप होता था जिसमें छोटे छोटे में न्यूज़ आते थे, शॉर्ट्स और हिंदू, द हिंदू पढ़ता था, तो हिंदू का एक ऐप होता था, तो मैंने हिंदू का ऐप डाल रखा था। उस वक्त मैंने भी यूट्यूब हटा के रखा था, विश्वास मानो मेरा, क्योंकि जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे टाइम पे भी बहुत सारे कंटेंट यूट्यूब पे होते थे। लेकिन जब मैं यूट्यूब देखना शुरू करता था तो मैं ये देख रहा हूँ, वो देख रहा हूँ, कुछ भी देखता रहता था। तो मैंने क्या किया था, यूट्यूब अनइंस्टॉल कर दिया था, और यूट्यूब पे जो कंटेंट देखना होता था उसके लिए मैं ब्राउजर पे जाता था और मैं ब्राउजर के थ्रू कंटेंट देखता था। समझ पाए ये बात? ये पहली चीज। अब सर नॉइज से कैसे बचें? जोमैटो स्विगी, हाँ वो तो रहता ही है। रिया कह रही है जोमैटो और स्विगी होता है, तो हाँ भाई जोमैटो और स्विगी जरूरी है। जोमैटो स्विगी तो इसलिए है ना कि भाई खाना तो खाना है ना यार। अब जोमैटो स्विगी तुम भी रख सकते हो, बिकॉज मैंने आज तक ऐसा इंसान नहीं देखा है कि जो जोमैटो और स्विगी से डिस्ट्रैक्ट हो रहा है कि सर हम दिन भर जोमैटो और स्विगी देखते रहते हैं, ऐसा कोई होता नहीं है। ठीक है, हाँ यहां तक की बात हो गई। तो ये तो बात है मोबाइल की। अब सेकंड बात करते हैं लैपटॉप की, और यहां पे ये भी बात करते हैं कि लैपटॉप पे कई सारे ऐसे एडिक्शन होते हैं या कई सारी ऐसी चीजें होती हैं लैपटॉप पे भी और मोबाइल पे भी, जिसको बच्चा एक्सेस करता है और वहां से वो अपना अच्छा खासा टाइम बर्बाद करता है। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या सारे के सारे टीनेजर्स हैं, और टीनेजर में एक बड़ी सी दिक्कत है कि खून उबाल बहुत मारता है ना। तो ये दिक्कत आएगी, सबके साथ ही होगी। अब जब खून बहुत उबाल मारता है तो फिर मतलब जहन में ऊल जलूल चीज़ें बहुत आती हैं, और इसमें एक अच्छा खासा टाइम चला जाता है किसी भी इंसान का। दैट इज़ अ फैक्ट। और इस पर मेरे को बहुत बार बहुत सारे बच्चों ने बोला भी है, मैंने कभी बोला नहीं है, मतलब मैंने कभी बात नहीं किया। ऐसा नहीं है कि मैं बात करना नहीं चाहता या कर नहीं सकता या हिचकिचाता हूँ, बट खून गर्म होता है, हाँ खून गर्म होता है। तो इसमें मैंने कभी बात इसलिए नहीं की, मतलब इसलिए नहीं कि शायद कहना सही नहीं होगा, कभी मौका रहा नहीं, कभी मौका लगा नहीं, कभी उतना मौका मिला नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं कि सर इस मुद्दे पे बात करो। अब देखो एक बड़ी फैक्ट सी बात बताता हूँ। किसी एक इंसान ने कहा था, बड़े संत महात्मा थे, शायद ओशो ने कहा था कि जब तक आप किसी चीज से बहुत भागते रहते हो तब तक वो चीज आपके पीछे रहती है, और जैसे ही आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो वो चीज आपको डराना छोड़ देती है। ठीक है, तो अब जब आप टीनेज एज में होते हो तो यू हैव लॉट ऑफ फैंटेसीज, लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन, बहुत सारी चीज़ें सोचते हो, बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मन करता है, बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं आपके लिए। एंड वन ऑफ दैट थिंग बीइंग सेक्सुअल एक्टिविटीज, ठीक है, सेक्सुअल डिजायर्स। अब होता यूं है कि जब आप इस एज में हो तो हार्मोनल चेंजेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, हार्मोनल चेंजेस ज़्यादा हो रहे हैं, तो दिमाग बहुत हद तक उन जगहों पे जाता है। अब उन जगहों पे जाता है तो फिर इंसान को ये लगता है कि यार पढ़ाई भी है, वो चीज़ें भी, और उसमें वक्त बहुत सारा बीत जाता है। तो पहला तो एक चीज़ समझो, देखो जो तुम सोच रहे हो या जो भी तुम कर रहे हो ये अबनॉर्मल नहीं है या बुरा नहीं है। तो आई विल से इट वेरी लाउड कि ये बुरा नहीं है, ये नॉर्मल ह्यूमन एक्टिविटी है, और नॉर्मल ह्यूमन ब्रेन ऐसे ही फंक्शन करता है। आपकी उम्र में हर इंसान, हर लड़का हर लड़की के डिजायर्स ऐसे ही होते हैं, और मोर और लेस 90-95% जनता ऐसे ही एक्ट करती है। दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत ये आती है जब आप खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो। खुद को एक्सेप्ट नहीं करते हो का क्या मतलब? सिंपल सा मतलब है कि से फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना थोड़ा सा वक्त कहीं जायर किया, ठीक है, अब थोड़ा सा वक्त कहीं जायर किया और कुछ ऐसी हरकतों में जायर किया जो शायद नहीं करना था या जो करने के बाद रिग्रेट हो रहा था। तो उस रिग्रेट के बाद जो फेज होता है वो पूरा आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, जब तुम बैठ के खुद को कोसते हो, शिट मैन ये नहीं करना चाहिए था यार, मैंने अपना टाइम बर्बाद कर दिया यार, इस टाइम पे तो पढ़ाई करना चाहिए था। ये 2-3 घंटा जब तुम खुद को कोसते हो
और धीरे धीरे तुमको खुद को कोसने की आदत लग जाती है, तुमको रिग्रेट करने की आदत लग जाती है। ये आदत खराब है। तो मैं आप सबको ये बोलना चाहता हूं कि देखो, जो भी जिन भी चीजों में तुम्हारी इच्छाएं होती हैं वो सब नॉर्मल है, बट आपको खुद को एक ही चीज समझाना है कि यार ये सब करने के लिए ना पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तुम अभी शायद 16 से 18 साल की उम्र में हो। 16 से 18 साल से लेके इंसान 40-45 साल तक ऑलमोस्ट सेक्सुअली काफी एक्टिव रहता है। तो यू हैव दिस टाइम फ्रेम फ्रॉम 16 टिल 40, 24 साल हैं आपके पास। लेकिन विश्वास मानो, पढ़ाई करने के लिए ना महज 4-5 साल ही और बच रहे हैं, इससे ज्यादा नहीं बच रहे हैं। तो एक ऐसी चीज जिसको करने के लिए आपकी जिंदगी के 20 से 25 साल बचे हुए हैं, और एक ऐसी चीज जो आने वाले 5-6 सालों में खत्म हो जाएगी, तो आप सबसे पहले किसको पकड़ना चाहोगे? सबसे पहले सबसे ज्यादा लाभ कहां से उठाना चाहोगे? और एक बात फैक्ट बता रहा हूं, देखो अभी तुम्हारे मतलब तुम जिस उम्र में हो, तुम्हारे ये सारे ड्रीम्स डिजायर्स बाहर निकलते हैं बिकॉज तुमने इसको देखा नहीं है। तो तुमने इसको देखा नहीं है तो यू आर लाइक कि पता नहीं क्या होता है, कैसे होता है, वगैरह वगैरह चीजें। पढ़ाई तुमने काफी देख रखी है, यू आर लाइक पढ़ाई तो सर कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, पढ़ाई में क्या ऐसा अच्छा हो जाएगा। लेकिन द मोमेंट, जैसे इसको कैसे समझाऊं, कौन सा एग्जाम्पल दूं, इसको ऐसे समझते हैं। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ बॉक्स दैट यू हैव टू गेट, ठीक है। अब इस बॉक्स के अंदर कुछ गिफ्ट है, ठीक है। अब ये गिफ्ट को आपको ओपन करने का मन है, से फॉर एग्जाम्पल इट्स योर बर्थडे, और आप पूरा दिन सोच रहे हो इस बॉक्स के अंदर क्या है, ठीक है। अब अगर इस बॉक्स के अंदर क्या है आप ये पूरा दिन सोच रहे हो, तो आपको इसको खोलने की इच्छा बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको बॉक्स खोलने नहीं दिया जा रहा है, और एंड यू आर लाइक पता नहीं इस बॉक्स के अंदर क्या है, मेरे को जानना है। तो यही तीव्र इच्छा रहती है जब तक ये बॉक्स नहीं खुला है। नाउ से फॉर एग्जाम्पल ये बर्थडे गिफ्ट का बॉक्स आपका ओपन हो गया, ठीक है। नाउ दिस बॉक्स इज ओपन, आपको इसके अंदर के सारे गिफ्ट्स मिल गए, वॉट एवर इज इनसाइड द बॉक्स, यू नो इट वेल। क्या कभी किसी एक इंसान के साथ भी हुआ है कि वो इंसान इस बॉक्स को लेके पूरी जिंदगी बैठ के प्यार किया है? अरे जिंदगी छोड़ो, क्या 1 साल तक भी तुम इस बॉक्स के लिए या इस गिफ्ट के लिए जो इसके अंदर है, क्या तुम पूरी 1 साल भी पागल हुए हो कि अरे यार मजा ही आ गया, क्या गिफ्ट है, हर रोज खुश हुए हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, क्योंकि इंसान बोर हो ही जाता है। इंसानी फितरत ऐसी है, चाहे जितनी भी अच्छी चीज हो, इस बॉक्स के अंदर अगर मैं तुमको आईफोन भी डाल के दूंगा, विश्वास मानो एक दिन ये आईफोन भी पुराना हो जाएगा। एक वक्त आएगा जब तुम आईफोन से भी ऊब जाओगे एंड यू विल फाइंड समथिंग न्यू। दैट इज लाइफ माई फ्रेंड। तो जब ये चीज भी पुरानी हो जानी है, आईफोन भी पुराना हो जाना है, तो आज जो तुम्हारा अट्रैक्शन है, आज जो तुम्हारी एफिनिटी है तो टुवर्ड्स ऑल दीज सेक्सुअल डिजायर्स, तुमको क्या लगता है ये पुरानी नहीं होगी? होगी, हर हाल में होगी। अच्छा एक बात बताओ, जब ये पुरानी हो जाएगी तब तुम्हारे साथ रहेगा क्या? क्या चीज ऐसी होगी तुम्हारे पास जिसके साथ तुम अब कह सकोगे कि मेरी जिंदगी अच्छी है? उस वक्त तुम्हारे पास तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा औहदा, तुम्हारा नॉलेज वो रहेगा। बिकॉज उस पॉइंट ऑफ टाइम पर जाकर जब तुमको ऐसा लगेगा कि अरे यार ये सब था क्या, कुछ नहीं था, एक बार हासिल हो गया, दैट्स इट, ये तो नॉर्मल चीजें हैं। जैसे आज हो सकता है जब मैं तुम्हारी उम्र में था तो मेरे को हमेशा लगता था यार पता नहीं गर्लफ्रेंड कब बनेगी, पता नहीं यार गर्लफ्रेंड कैसे बनती होगी, यार गर्लफ्रेंड बन जाती तो मस्त बढ़िया लाइफ सेट होता, कोई तो ऐसा इंसान होता जिससे मैं अपने मन की फीलिंग्स शेयर कर पाता। ऑल दीज काइंड ऑफ रैंडम थॉट्स यूज्ड टू कम इन माई माइंड। गर्लफ्रेंड बन गई, जब कॉलेज गया गर्लफ्रेंड बन गई, एक बनी, उससे ब्रेकअप हुआ, फिर दूसरी बनी, कुछ टाइम वो रही, फिर उससे ब्रेकअप हुआ, फिर तीसरी बनी, और फिर एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि भाई गर्लफ्रेंड बनाना कौन सी बड़ी चीज़ थी। और धीरे 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 एक पॉइंट ऐसा आ गया लाइफ में जब मेरे को बहुत अच्छे से पता था गर्लफ्रेंड बनती कैसे। मैं वही एक लड़का था जो शायद 4-6-8 साल पहले लड़कियों से बात करने से हिचकिचाता था, लेकिन फिर आई वॉज अ प्रो एट इट। अब जब एक बार वो डिसाइफर हो गया तो क्या मेरे मन में बहुत ज्यादा मतलब उत्तेजना बची कि यार गर्लफ्रेंड बनाना है, यार गर्लफ्रेंड होती ना मजा आ जाता लाइफ में? नहीं भाई, मेरे को पता है गर्लफ्रेंड कैसे बनती, मेरे को पता है लड़की से कैसे बात करना है, बात करके आराम से उसके साथ घूमने जा सकते हैं, आई नो दैट। अब उसमें कोई मजा, कोई रस नहीं बचा है। लेकिन अब सोच के देखो, आज के डेट में अगर मैं ये कोशिश करूं
कि यार काश मैं 12वीं में पढ़ लेता, काश मैं थोड़ा और अच्छा कर लेता, तो क्या वो वक्त वापस आएगा? नहीं। आज की डेट में मैं चाहूँगी यार फिर से गर्लफ्रेंड बननी चाहिए। ऑब्वियसली अभी नहीं कर सकता ऐसा, शादी हो चुकी है, बट इमेजिन करो मेरी शादी अगर नहीं हुई है, तो क्या आज मैं गर्लफ्रेंड बनाना चाहूँ तो नहीं बना सकता? बना सकता हूँ भाई, बहुत आराम से बना सकता हूँ। अच्छा खासा पैसा कमाता हूँ। अगर मैं आज बैचलर होता, या इनफैक्ट मैं बहुत टाइम तक पैसे कमाने के बाद बैचलर रहा, तो बैचलर रहने के बाद मेरे को जब भी गर्लफ्रेंड बनानी थी या मेरे को मन करता था कहीं किसी के साथ, कोई दोस्त के साथ घूमने जाना है, मैं जा सकता था। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि देखो, ये जो चीज क्या तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा क्रेज बना हुआ है ना, ये एक ना एक टाइम पे ढल जाएगा। ये सबके साथ होता है, और उस वक्त जो तुम्हारे साथ जो चीज बचेगी वो तुम्हारा नॉलेज और तुम्हारा सक्सेस होगा। और बिलीव मी बेटा, आज मैं ये बात बता रहा हूं, आज से 2 साल बाद या 5 साल बाद या 10 साल बाद तुम इस बात को मानोगे ही मानोगे। ये तो 100% श्योर है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम नहीं मानो। हाँ, अगर आज से 2 दिन बाद तुम इस बात को मान लेते हो तो तुम राजा होगे। आज से 2 साल बाद इस बात को मानोगे तो हो सकता है नॉर्मल मंत्री बनोगे। आज से 5 साल बाद इस बात को मानोगे तो हो सकता है चपरासी बनोगे। और आज से 10 साल बाद इस बात को मानोगे तो हो सकता है रिक्शा वाला बनोगे। सो द फैक्ट इज कि ये बात मानोगे तुम जरूर, कब मानते हो ये इंपॉर्टेंट है। अगर आज अभी इस बात को जो मैं बोल रहा हूं तुम मान लिए, तुम्हारी लाइफ सेट है बेटा, सच बता रहे, लाइफ सेट है। तो इस बात को और पता है मेरे को ये बात, मेरे को बहुत एक अच्छा एग्जांपल ये मेरी माँ ने दिया था, जो मैं कई बार बच्चों को बताता भी हूं। तो आई स्टिल रिमेंबर कि मैं 12वीं में था। तो 12वीं में था तो 12वीं का फेज वैसा होता ही है, मतलब 10वीं 12वीं का जो फेज होता है, अंदर बहुत सारी चुलबुलाएं, ख्वाब, वो सब पनपते रहते हैं, और इंसान की इच्छा होती है कि यार एक दोस्त होना चाहिए। माँ बाप की दोस्ती उस वक्त बहुत बड़ी समझ नहीं आती, बिकॉज माँ बाप को 16 साल से 18 साल से देख रहे होते हैं तो बोर हो जाते हैं। लाइक अब यार मम्मी पापा ठीक है, रोज ही तो दिखते हो, कौन सा बड़ा प्यार दिखा ले, ठीक है, इट्स ओके। तो होता क्या है कि मैं भी उस उम्र में था, एंड आई वाज लाइक कि गर्लफ्रेंड तो होनी चाहिए भाई, कोई तो होना चाहिए साथ में जिसके साथ बाइक पे घूमे। अब मम्मी के साथ बाइक पे घूम के तो भाई ठीक है, मम्मी के साथ तो पूरा बचपन घूमे हैं बाइक पे, पापा के साथ तो बाइक पे कौन ही घूमना चाह रहा है, ऐसा था नहीं। तो मैं गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था, और मैंने एक गर्लफ्रेंड बना भी ली। तो मैंने जब गर्लफ्रेंड बनाई तो मेरा परफॉर्मेंस खराब हो गया, वो साफ साफ दिख रहा था। और अद्भुत बात क्या होती है पता है, कि जब आप डिटोरिएट कर रहे होते हो, जब आप गिर रहे होते हो और आप प्यार में होते हो, तो पूरी दुनिया को दिख रहा होता है कि आप बर्बाद हो रहे हो, बस आप ही को नहीं दिखता है। ऐसा मेरे साथ भी था, पूरी दुनिया को दिख रहा था कि इस बेचारे का तो कट रहा है गंदा, बस मुझे नहीं दिख रहा था। तो मेरी माँ ने मेरे को एक बार, और उसी वक्त मेरी माँ ने ये बात मुझे समझाई थी। मेरी माँ ने बोला कि देखो हर्ष, तुम जो भी था उसका नाम XYZ, तो शी सेड कि देखो यार, अभी तुम उससे प्यार करते हो हैं, तो तुम उसको क्यों चुने। उसने, माँ ने बहुत सिंपल सा सवाल पूछा कि अभी तुम उसको क्यों चुने, उसी लड़की को क्यों चुने। तो मैं सोचा मम्मी एकदम खुश होके पूछ रही है, जानना चाहती, लगता है शादी करवा देगी मेरे। तो मैंने पूरा एकदम उसके सारे अच्छे अच्छे एट्रीब्यूट्स बताए। मम्मी बहुत सुंदर है, बहुत पढ़ने में अच्छी है, मेरा बहुत ख्याल रखती है, बहुत घरेलू है, संस्कारी है, ये है, दिस है, दैट है, मतलब दुनिया जहान की चीज़ें हैं, बता दी मम्मी को। तो मम्मी बोले अच्छा ठीक है। उसके बाद फिर मम्मी ने बोला कि अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुम सारी चीज़ें बोले हो कि मतलब बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, पढ़ने में बहुत तेज है, वगैरह है, तो ये कहाँ है। तो कहाँ है मतलब, तो मम्मी बोली कि मतलब कितने लोगों के बीच में है। तो मैंने बोला कि मेरे क्लास में सबसे अच्छी दिखती है, मेरे क्लास में सबसे अच्छा पढ़ती है, तो हाँ इतने लोग। तो और मम्मी बोली संस्कारी भी है, मतलब जितने लोगों को तुम जानते हो, जितनी लड़कियों से तुम मिले हो, उन सब में तुमको सबसे संस्कारी वो दिखी है। मैं बोला हाँ। तो मम्मी बोली कि अच्छा एक बात बताओ हर्ष, कि तुम कल को कॉलेज जाओगे, इंजीनियरिंग करना है या जो भी करना है तुमको, कॉलेज तो जाओगे। मैं बोला हाँ। तो मैं पूछी कॉलेज में क्या लगता है कितने बच्चे होते होंगे। मैं बोला यार मम्मी 4 साल का कोर्स होता है, हर ईयर में कुछ 1000-2000 तो होते ही होंगे, क्योंकि मैंने पढ़ रखा था IIT में कितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं, तो 1000-2000 होते होंगे, और वैसे करके 4 साल तो 2000 का हिसाब लगाएं तो 8000। मम्मी बोली हाँ ठीक है। तो मैं बोली कि अच्छा एक बात बताओ, 8000 बच्चों के बीच में जो सबसे सुंदर लड़की होगी, अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तो क्या
तुमको लगता है कि इससे ज़्यादा बढ़िया वो होगी? आई वाज लाइक, मम्मी नेल्ड इट। मैं बोला बात तो एकदम सही बोल रही हो। तो शी सेड कि हाँ, सोच के देखो कि तुमको यही चाहिए ना कि भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत सुंदर हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी हो, तुम्हारी गर्लफ्रेंड बहुत ज़्यादा मतलब संस्कारी हो, वगैरह हो वगैरह हो। तो जो सबसे अच्छी हो, वो सबसे अच्छी का सैंपल साइज जब 8,000 लोग होंगे तो ज़्यादा बढ़िया नहीं होगा कंपेयर टू तुम्हारा 40 बच्चों का तो क्लास है। उस वक्त मेरी 50-60 बच्चों की क्लास होती थी। मतलब बात तो एकदम सही बोली है। एंड एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि यार हमारा जो अच्छा का कॉन्टेक्स्ट होता है ना, वो हमेशा बड़ा सब्जेक्टिव होता है। आप जब जिस जगह पे जिस हालात में हो ना, आप वहां पे सबसे अच्छा खोजने की कोशिश करते हो। और इसीलिए आप जैसे जैसे डेवलप करते हो ना, आपका वो रीजन ऑफ इन्फ्लुएंस बड़ा होते जाता है। जैसे आज मैं जितने लोगों को जानता हूं, जितने मेरे दोस्त हैं, जितने जानने वाले हैं, आज हजारों शायद लाखों गुना ज्यादा है कंपेयर्ड टू द डे व्हेन आई वाज अ 12th ग्रेड स्टूडेंट। जब मैं 12वीं में पढ़ता था, मेरे को कितने लोग जानते थे यार? मुश्किल से 20-50 लोग, दैट्स इट। आज लाखों की तादाद में लोग मुझे जानते हैं। तो सोचो आज अगर मैं अपने लिए किसी लाइफ पार्टनर को चुनने की कोशिश करता तो सैंपल साइज कितना बड़ा होता, समझ रहे हो? तो ये लाइफ का एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेसन था जो मुझे मेरी माँ ने दिया था, एंड आई एम गिविंग इट टू यू, कि इसलिए हमेशा इस बात को सोचना कि देयर विल ऑलवेज बी अ बेटर डे। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड एट द सेम टाइम डोंट कर्स योरसेल्फ। ऐसा मत सोचो कि यार मैं ये सारी चीजें सोच रहा हूं, मैं बुरा इंसान हूं, बुरा लड़का हूं या बुरी लड़की हूं। नहीं, यू आर नॉर्मल इंसान। सब कोई ऐसा सोचते हैं, बस अभी उस पर वक्त जायर करने का वक्त नहीं है। आपको बहुत वक्त मिलेगा, बहुत वक्त मिलेगा अपने ड्रीम्स डिजायर्स को फुलफिल करने का, इन ड्रीम्स को जीने का और सारी इच्छाओं को पूरा करने का। ठीक है, अब मैं कुछ सवाल भी ले लेता हूं। बहुत सारे बच्चे बहुत सारा सवाल पूछ रहे हैं कि सर डे ड्रीमिंग को कैसे हटाएं, सर प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे हटाएं, सर क्या कहते हैं ये सेक्सुअल हैबिट से टाइम वेस्ट होता है उसको कैसे हटाएं, माय फोन अनइंस्टॉल। अच्छा, वेरी वेल सेड, थैंक्स अ लॉट अजय जी। और तुम लोग अपने सवाल पहले पूछ लो चैट बॉक्स में, मैं उन सवालों में से 4-5 सवालों को उठा लूंगा और उनके जवाब दे दूंगा। और क्या पूछ रहे हो? हाउ टू इंक्रीज एफिशिएंसी इन स्टडी। ठीक है, करते हैं इस पे। मम्मी रॉक हर्षर शौक। अरे नहीं यार, मेरी माँ बहुत सारी मतलब इन मामलों में ना बहुत सारी चीज़ें अच्छी अच्छी सिखाती थी। तो खैर कभी मौका रहा तो मैं 2-4 चीज़ें और साझा करूँगा। तो और ये चीज़ें मैं तुम्हारे साथ साझा इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये सारे वक्तव्य, ये सारा डिस्कशन मेरी माँ के साथ तब होता था जब मैं 11वीं-12वीं में था। बिकॉज उस वक्त ना मैं बड़ा लड़कपन वाले फेज में था, मतलब पहला पहला प्यार, पहली पहली बार, तो बड़ा डाइसी सा सिचुएशन था। तो एट दैट टाइम शी यूज्ड टू काउंसिल मी अ लॉट। एनीम एडिक्शन, ओके। और क्या पूछ रहा है बच्चा? डे ड्रीमिंग, ठीक है। फोकस एंड कंसंट्रेशन कैसे करें, ओके। स्कूल डमी है इसीलिए ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, ओके। हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस एफिशिएंटली, ओके। चलिए अब बात कर लेते हैं। तो मोटा मोटी जो बच्चों के डाउट्स दिख रहे हैं वो यही दिख रहे हैं कि सर मतलब डे ड्रीमिंग वगैरह को कैसे दूर करें, फोकस को कैसे बढ़ाएं, ये सारी चीजें। चलो समझने की कोशिश करते हैं, चलो समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एक और बात, तुम्हें पता है मैं जब तुम्हारे उम्र में था, इनफैक्ट आज भी, मैं कई बार आईने में खुद को देखता हूँ और खुद से बातें करता हूँ। विश्वास मानो ऐसा करता हूँ आज भी। अब आज के डेट में वक्त थोड़ा कम मिलता है क्योंकि मुझे याद है कुछ दिन पहले मैं ऐसे ही मेरे को बात है, मतलब मैं कई बार खुद से बातें करता हूँ। खुद से बातें ऐसे मैं कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ मान लो, तो मैं कई बार जब डिस्कस करना चाहता हूँ ना तो आई डोंट फील कि मैं ये बात किसी और से डिस्कस करूँ। रादर मैं कोशिश करता हूँ कि वो मैं खुद से डिस्कस कर लूँ कि मैं किसी चीज़ को सोच रहा हूँ करूँ कि ना करूँ, तो मैं उसका एक पॉइंट बोलता हूँ, फिर मेरा ही दिमाग उसका काउंटर आर्गूमेंट देता है कि अरे यार हर्ष तू सोच रहा है ये करेगा तो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा नहीं, ऐसा भी तो हो सकता है ना।
देन आई से कि अच्छा हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो मैं खुद से डिस्कस करता हूँ। अभी कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहा था, बीवी पीछे से आई और मतलब वो ऐसे इस तरीके से आई कि मेरे को सुनाई नहीं दिया, और वो ऐसे छुप के देख रही थी कर क्या रहा है ये इंसान। एंड देन शी लाइक, दिन भर खुद से बात करते रहते हो, पागल हो गए हो क्या, मैं नहीं दिखती हूँ क्या तुमको, मेरे से बात किया करो, मेरे को टाइम देते ही नहीं हो। लाइक अच्छा ठीक है गलती हो गया। तो मुद्दे की बात क्या है कि अब थोड़ा वैसे वक्त नहीं मिलता है, लेकिन हाँ मैं करता हूँ जब जब मेरे को टाइम मिलता है, तो आई यूज टू डू दिस। तो मैं तुमको क्या बताना चाह रहा हूँ इससे, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि देखो ये जो डे ड्रीमिंग है, ये जो खुद से बातें करना है, इट्स नॉट बैड, इनफैक्ट इट इज़ वेरी गुड। मेरे को पर्सनली इससे बहुत मोटिवेशन और एनर्जी मिलता है, बिकॉज जब जब मैं खुद से बात करता हूँ और डिस्कस करता हूँ, मेरे सामने मेरा गोल बहुत क्लियर होता है, एकदम फैक्ट है। अब ऑब्वियसली ये जो डे ड्रीमिंग करते करते कई बार वक्त बहुत ज़्यादा निकल जाता है, बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ, जैसे अगर हफ्ते में या महीने में कोई एक दिन ऐसा हुआ है जिस दिन मेरा बहुत वक्त बर्बाद हो गया है, तो हम लाइक ठीक है फाइन, कोई बात नहीं, हफ्ते में या महीने में एक दिन तो ऐसा होना भी चाहिए जिस दिन आप खुद को वक्त दे रहे हो और खुद से बातें कर रहे हो। अब अगर ऐसा बहुत बार हो रहा है या हर रोज ही हो जा रहा है, तो एक बात है जो मैं जनरली क्या करता हूँ, मैं टहल के, ये आप लोग भी करते होंगे शायद, घर में ऐसे ऐसे टहलते टहलते सोचते हैं या बात करते हैं। तो जब टहलते रहते हैं तो जनरली आई ओपन माई स्लीपर, मैं अपना चप्पल खोल देता हूँ और तब टहलता हूँ। और उससे होता क्या है आप देखना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप थकोगे बहुत जल्दी, क्योंकि जब आपके पैर के नीचे चप्पल नहीं होता ना, तो पैरों में वो हार्ड ज़मीन दर्द ज़्यादा देता है, और मुश्किल से 5 से 10 मिनट के बाद टहलने के बाद आपके पैर में दर्द भी होगा और ठंड भी बहुत लगेगी। तो इससे होता क्या है कि तुरंत आपको नज मिलता है कि अबे कर क्या रहे हो तुम, टहले जा रहे हो, चुपचाप बैठ जाओ पढ़ने, तो आप डे ड्रीमिंग बंद कर देते हो। तो ये चीज़ कीजिएगा, ठीक है। हाउ टू मेक शॉर्ट एंड बेस्ट नोट्स ड्यूरिंग स्टडी, पवन कुमार जी आते हैं उस पर भी। तो ये पहली चीज़ है। तो डे ड्रीमिंग आप पहला खराब नहीं होता है, अच्छी चीज़ है। कंट्रोल में करना वो एक बेटर ऑप्शन है। और अगर आपको ऐसा कई बार लगता है कि सर कई बार ऐसा बहुत अनकंट्रोल्ड हो जाता है, तो कुछ टाइमर टाइप से लगा लो अपने दिन भर में कि भाई दिन भर में हर आधे घंटे पे टाइमर तुमको याद दिलाएगा दैट यू हैव टू स्टडी। तो जब जब टाइमर याद दिलाएगा, तो अगर पढ़ रहे हो तब तो ठीक है, नहीं पढ़ रहे हो और डे ड्रीमिंग कर रहे हो तो टाइमर्स को देख के वापस से याद आ जाएगा तुमको कि हाँ तुमको वापस पढ़ना है, और ये अच्छी चीज़ है, ठीक है। हाँ, और डू मेडिटेशन बेस्ट वे फॉर डे ड्रीमिंग, बिल्कुल IIT 2024। लेकिन मेडिटेशन कई लोग नहीं कर पाते हैं या फिर शायद हो नहीं पाता उनसे, जो भी। अगर आप मेडिटेशन वगैरह कर सकते हो तब तो बेस्ट हो जाएगा, या सुबह उठ के थोड़ा खेल सकते हो, योगा कर सकते हो, तब तो नथिंग लाइक दैट, ठीक है। अब स्कूल डमी है इसलिए जल्दी उठा नहीं जाता, क्या करें। अब देखो उठने वाला जो चीज़ है ना, मैंने तुमको पहले भी कई बार बताया है, अभी विंटर वाले जो सेशन था उसमें भी बताया था। रात को सारा कुछ खाना पीना हो जाने के बाद जब सोने जा रहे हो तो पानी अच्छे खासा पी लो, 5 से 6 घंटे के अंदर अंदर नींद खुल जाएगी। और जब नींद खुल जाए तो हर हाल में बाथरूम में जाओ और इस बात का आदत बना लो कि भैया पैर धोकर ही आना है, वॉशरूम करने के बाद पैर धोकर ही आना है। पैर धोकर आओगे तब तक नींद खुल जाता है, ठीक है। हाँ जी, तो यहाँ तक आई गेस मोटा मोटी स्ट्रेट लाइंस का सेशन कब आएगा यार ऋषि जी, जल्दी से जल्दी तशक, फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन कैसे बढ़ाएं। अच्छा तशक बता रहे हैं यार ऋषि जी ये सेशन कब आएगा, जल्द से जल्द आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा मैं ये मुजफ्फरपुर वगैरह वाले में बिजी हूँ, क्योंकि अभी मेरे को कल मुजफ्फरपुर जाना भी है, तो उसके कारण से थोड़ा गड़बड़ हो जा रहा है, बट करते हैं, जल्द से जल्द करते हैं, ठीक है। अच्छा फोकस को कैसे बढ़ाएं, तो देखो यार फोकस क्या है ना कि फोकस एक दिन की चीज़ नहीं होती, वो हर रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते आती है। और फोकस के लिए मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि यार हर रोज़ तुम्हारे दिमाग में अगर एक लक्ष्य घूम रहा है कि तुमको ये करना है, तुमको IIT करना है, तुमको 10th निकालना है, तुमको IIT जाना है, NIT जाना है, जो भी है, तो हर रोज़ लक्ष्य जब आपको दिखता रहेगा ना, और तो इसके लिए बड़ा सिंपल सा कर सकते हो कि भाई अपने दीवार पे एक चिपका दो IIT, और वो आपको रोज़ दिखे, तो रोज़ देखोगे ना और रोज़ भटकोगे। मैं नहीं कह रहा नहीं भटकोगे, स्टार्टिंग में भटकोगे, बट धीरे धीरे ना उससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, धीरे धीरे तुम देखोगे कि तुम ऑटोमेटिकली फोकस्ड होते जा रहे हो, ठीक है। चलिए जी, अब सारे लोग के बहुत सारे सवाल हो रहे हैं, सारे सवाल अभी पूरे कर नहीं सकते हैं, तो अभी इस सेशन को यहीं विराम देते हैं, इस वादे के साथ कि आप सारे लोग
नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। आपका कमेंट जितना ज़्यादा टॉप सपोर्टेड होगा उतने जल्दी उस पर वीडियो बना दूंगा मैं, और आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको डील कर दूंगा। ठीक है, तो आप कृपया करके नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसी के साथ अलविदा कहते हैं, मुलाकात करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए ख्याल रखो, टेक केयर, बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय बाय।